हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक आईटी कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 96% बढ़ा है, इसलिए लोगों ने ज़्यादा खरीदा और शेयर 10% का अपर सर्किट तक चला गया। बड़ी खबर जो कि बिग न्यूज़ है, तो कंपनी का नाम ये देख लीजिए। मैं आपको कंपनी का नाम भी बता रही हूँ, फिर बाद में आप कहते हो कंपनी का नाम बताया नहीं। तो कंपनी का नाम है इंस्पिरेशन सॉल्यूशन लिमिटेड। तो इसका शेयर फ्राइडे को देख सकते हैं कि 10% बढ़ गया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अपना क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिखाया है। इसीलिए ये हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट मतलब कि कंपनी ने अपना बहुत ही स्ट्रांगली रिपोर्ट दिखाया, इसलिए ये हुआ है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी की जो कि क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो रेवेन्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है, तो 119, यहाँ रेवेन्यू है 119.7 करोड़ रहा, मतलब पिछले साल के मुकाबले 42%। यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले 42% ज़्यादा और पिछले क्वार्टर से 41% ज़्यादा। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.4 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 96% ज़्यादा और पिछले क्वार्टर से 21% ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस है, जी हाँ, इससे ये पता चलता है कि कंपनी की सेल और रेवेन्यू मतलब कंपनी की सेल और प्रॉफिट दोनों ही लगातार बढ़ रही है। तो परफॉर्मेंस मतलब कि काफ़ी स्टेडली दिखा रही है। और अब अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो अब इस शेयर का प्राइस है 101.58 है BSE पर। पिछले दिन क्लोजिंग प्राइस था 92.35 थी। कंपनी का मार्केट कैप है देख सकते हैं कि 402.4 करोड़ है और एक साल में शेयर ने 14% गिरा था। जी हाँ, 14% गिरा था, लेकिन पिछले एक ही महीने में देख सकते हैं यहाँ पे कि +6% बढ़ा है। मतलब अब शेयर थोड़ा रिकवर कर रहा है, मतलब कि अभी रिसेंटली ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये जो कि कंपनी है इंस्पिरेशंस, ये एक आईटी सर्विस कंपनी है। जी हाँ, ये एक आईटी सर्विस कंपनी है और ये कंपनी कंप्यूटर सिस्टम, जी हाँ, मतलब कि प्रोवाइड क्या करती है, तो ये कंपनी कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ना, जो कि देख सकते हैं कि सिस्टम इंटीग्रेशन और आईटी सेटअप संभालना। तो ये आईटी सेटअप संभालना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और वारंटी का काम देखना, और सॉफ्टवेयर भी बनाती है ये। जी हाँ, मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाने का भी ये काम करती है। और ये क्लाउड सर्विस बैंकिंग, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाउड मतलब कि ये क्लाउड सिक्योरिटी बैंकिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन जैसे सॉल्यूशन भी ये देती है। अब अगर इनकी जो कि बात की जाए कि कंपनी के सेक्टर और इंडस्ट्रीज़ की, जो क्लाइंट और इंडस्ट्रीज़ की, तो ये जो कि कंपनी है, मतलब कि मैंने अपना कंपनी का नाम बताया है इंस्पिरेशंस की, मतलब कई तरह की ये कंपनी सेक्टर का सर्विस देती है। जैसे कि आपको बता दूं कि बहुत ही अलग अलग सेक्टर का, तो पहला है बैंकिंग एंड फाइनेंस, टेलीकॉम, गवर्नमेंट एंड PSU, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, और मतलब ये सारे, जैसे कि टेलीकॉम, गवर्नमेंट और PSU, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर, ये सब सेक्टर का मॉडर्न और सस्ती आईटी सर्विस चाहिए होती है। इसी वजह से ये जो कि कंपनी है काफ़ी ज़्यादा कि ग्रोथ कर रही है, और ये कि सपोर्ट भी है, तो इसलिए ये कि ग्रोथ बढ़ रही है इनकी, जो कि इस कंपनी का ग्रोथ बढ़ रही है। कंपनी का बैकग्राउंड, जो पहले इस कंपनी का नाम था, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले था इस कंपनी का नाम SL फ्रंटलाइन लिमिटेड था। पहले ये नाम था, जी हाँ, पहले ये नाम था, पहले नाम से ये जाना जाता था। ये कंपनी बहुत सालों से ये जो कि आईटी या बहुत सालों से आईटी सर्विस और जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रही है, इंडिया के अंदर और बाहर दोनों। जी हाँ, मतलब कि ये इंडिया में भी और कि बाहर भी, तो वही इंडिया के अंदर भी और बाहर दोनों जगह पे ये कर रही है। अब ये डिजिटल, यहाँ पे दिखा सकती हूँ कि अब ये जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन पर काफ़ी ज़्यादा कि ये फोकस कर रही है। तो ये जो कि कंपनी के क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। सेल और प्रॉफिट दोनों ही, जहाँ सेल और प्रॉफिट दोनों ही बढ़े हैं, इसी खुशी में शेयर 10%
यहाँ 10% बढ़ गया है और अपर सर्किट लग गया। कंपनी आईटी के बाद मतलब कि कंपनी ये जो कि है आईटी बहुत ही मतलब डिमांड वाले एरिया में अपना काम बढ़ा रही है, जिससे फ्यूचर में और भी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन इन्वेस्टर्स का मतलब कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले अपना जो एक्सपर्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही स्टॉक मार्केट कोई भी स्टॉक बाई या सेल करे।